आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इंद्रियों को रोकना। और नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है, आरंभ। और आरंभ के साथ ही हमने देखिए 5 बिंदु से दिखाए हैं। और फिर अंत में हमने एक सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह का एक चिन्ह छोड़ा है। आप सभी, हम सभी भाई बहनों के सोचने के लिए, विचारने के लिए। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को एक अवसर मिलता है। एक अवसर क्या है कि मनुष्य मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति में हो जाए। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय है ये जो बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों में आपका हमारा जन्म मरण होता है, इससे छुटकारा हो जाए। क्योंकि जन्म और मरण ये अपने आप में ही बहुत ही गहरे दुख है। भले ही अक्सर परिवार में किसी शिशु का जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, और परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कुछ समय के लिए शोक में डूब जाते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच की ही जो स्थितियां बनती हैं, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी स्थितियों में कुछ सुख भोगते हैं, कुछ हम दुख भोगते हैं, वो कर्मों के आधार पर। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य ज्ञानमय स्थिति को एक परिपक्व नहीं करता, मजबूत स्थिति नहीं देता, तो देखिए हम सभी भाई बहनों के लिए ये एक विचारणीय बिंदु है। इस पर हमें एक सोचना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हमें अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। जब तक मनुष्य सतोगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक उसकी जो विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है, जब तक मनुष्य सतोगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक उसका विशुद्ध सतोगुण यानी भगवान को पाने का लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए अक्सर हम सभी भाई बहन प्रतिदिन कुछ चर्चाएं करते हैं, ये जो हम प्रतिदिन कुछ वीडियो तैयार करते हैं, ये सभी की सभी वीडियो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। भगवान को परम चेतन सत्ता कहा जाता है, क्योंकि परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 3, 4, 5 के लिए नहीं। जबकि हम सभी भाई बहन एक सामान्य आत्मा है। भले ही पेड़ पौधे की जोनी हो, कीट पतंगे की, पक्षी की, पशु की, या विभिन्न प्रकार की जो भी जोनियां हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियां बताएगी। इन सभी जोनियों में असंख्य जीव है और असंख्य आत्माएं। हालांकि देखिए परमात्मा के दृष्टिकोण से ये जितनी भी आत्माएं हैं, ये कम अधिक नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसलिए जितनी भी संख्या है वो निश्चित है अनादिकाल से, लेकिन वो इतनी अधिक है कि वो कहने में, लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मनुष्य अपना सतोगुण बढ़ा सकता है और विशुद्ध सतोगुण को पाकर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसका आरंभ कब होता है? जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, देखिए इंद्रियों में कर्मेंद्रियां भी आ जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी आ जाती हैं। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिनसे हम 5 भोग्य विषयों के सुख भोगते हैं। भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। ऐसी सामान्य जानकारी हम सभी भाई बहनों को एक साधारण स्तर पर बनी रहती। लेकिन ये जो इन स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, इनका इन भोग्य विषयों से कैसे संबंध बनता है? क्योंकि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर उतर जाता है, तो कब मनुष्य का देखिए रजोगुण से तमोगुण में गिरना हो जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं वो किस लिए?
इसलिए कि हम परमात्मा से जुड़े। और ये जो संसारी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। किसी प्रकार का देखिए भय पूर्वक वैराग्य नहीं, क्योंकि भय पूर्वक वैराग्य ऐसा ही माना जाता है। उसका कोई एक कारण शरीर में कोई एक स्वभाव को, संस्कार को वो बन नहीं पाता। देखिए जब मधुमेह का एक रोगी होता है, वो मिठाई खाने से अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को रोक तो लेता है, लेकिन मन में उसकी इच्छा बनी रहती है कि किसी तरह मेरा ये रोग दूर हो और मैं पुनः ये विषय भोगों का संग करूं, भोग करूं, यानी कि मिठाई खाऊं। देखिए ये एक साधारण सी एक स्थिति हम सभी भाई बहनों की अपने अपने जीवन में कम अधिक बनी रहती है। इस पर मुझे अभी एक कहानी याद आ रही है। देखिए अक्सर कबूतरों की ये स्थिति होती है ना, जब उनको दाना सामने आता है तो फिर कबूतर उस दाने को चुगते हैं, खाने लगते हैं। और जबकि कबूतरों को ये शिक्षा दी जाती है कि जब जब कोई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो आपने दाना चुगना नहीं है, अन्यथा वो शिकारी आपको जाल में फंसाकर अपने बंधन में ले जाएगा। ऐसी ही कुछ कहानी आपने भी अपने जीवन में सुनी होगी। यही हाल हम सभी भाई बहनों का भी है। ये दाने के हैं, ये भोग विषयों के जो 5 विषय हैं, इनके दाने संसार में बिखरे पड़े हैं। ये मनुष्य हम जितनी भी देखिए सत्संग में चर्चाएं करते हैं, लेकिन व्यवहार में जब हम उन पर अमल नहीं करते, तो फिर मनुष्य ये जो भोगों के दाने बिखरे हुए हैं, ये जितने भी आकर्षण हैं, मनुष्य इन आकर्षणों में फिसल जाता है। देखिए अक्सर आपने भोग विषयों के बारे में आजकल तो देखिए 24/7 लिखा होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सातों दिन, सात का अभिप्राय है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, यानी सातों दिन 24 घंटे, यानी कोई कोई खाने का कोई समय विशेष नहीं। यानी कि हमारे आपके जीवन में ये 24/7 जो एक लिखा हुआ है, ये आपके हमारे भोग विषयों के प्रति जो एक रुचि है, जो एक गहरा लगाव है, आकर्षण है, इनको दर्शाता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन 5 भोग विषयों की गलियों में फिसल जाता है। देखिए अक्सर आपने ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी होंगी। वहां भी आप पाओगे कि ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों के जो सुख है वो असीम मात्रा में होते हैं, और मनुष्य ना चाहते हुए भी उन भोग्य विषयों का संग कर जाता है। देखिए संग हम कितने अनुपात में कर पाते हैं, ये निर्भर करता है कि आपका हमारा जो इन विषय भोगों के प्रति जो एक वैराग्य है या ज्ञान की स्थिति है, वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है या सूक्ष्म शरीर के, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर है, या कारण शरीर के स्तर पर स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसे हैं, आपका हमारा कारण शरीर में अभी तक के जो एक व्यवहार बना हुआ है उसकी क्या स्थिति है। और ये सब निर्भर करता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को कितना अधिक महत्व देता है, रजोगुण को कितना अधिक महत्व देता है, और कब कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है और अपनी स्थिति को एक पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता है, तो रजोगुण में रहते हुए उसका अगर सतोगुण की लगाम से रजोगुण नियंत्रण में है, यानी कि नियंत्रण का अभिप्राय है कि वो तमोगुण की गलियों में गिरता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसकी अधोगति की या पतन की संभावना कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जिन मनुष्यों का सतोगुण कमजोर होता है, यानी कि रजोगुण को किसी भी सतोगुण की लगाम से कोई नियंत्रण में नहीं रखा जाता, तब ऐसी स्थिति में ये राजसी विषय भोग मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है, ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको रोकने का अभिप्राय क्या है, ये स्थूल शरीर तामसी है। तामसी का अभिप्राय है कि इसका विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। जब तक मनुष्य के मन बुद्धि में
ऐसे ऐसे निर्णय नहीं होते। और ये निर्णय कहाँ से आते हैं? आपके हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार बने होते हैं, जब वर्तमान मिले हुए जीवन में हम सतोगुण का संग करते करते कैसे कैसे शुभ संस्कार अपने कारण शरीर में बनाते हैं, फिर वैसे वैसे संस्कार ही मन बुद्धि में एक फुरने जगाते हैं। और फुरने यदि अनियमित हो जाते हैं, यानी कि जब जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर स्थिति में होता है, कमजोर स्थिति का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव होता है, तो फिर वो रजोगुणी विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है। और ये फिसलना किस स्तर पर हो जाता है, यानी कि कब मनुष्य फिर फिसलते फिसलते डूबने लगता है, क्योंकि तैरता मनुष्य वही है जिसका सतोगुण एक मजबूत स्थिति में होता है। तब वो रजोगुण की गलियों में एक तैरते हुए की स्थिति में बना रहता है, यानी कि उसका तमोगुण की गलियों में एक डूबने से वो बच जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन विषय भोगों की गलियों में फिसलने से पूर्व हमें अपना सतोगुण मजबूत स्थिति में रखना होगा। सतोगुण में इतनी अधिक मजबूती बनानी होगी कि हम अपनी इंद्रियों को, यानी कि कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इन विषय भोगों की गलियों में जाने से रोके। हालांकि देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया कि ये इंद्रियों का दोष है। इंद्रियों का दोष का अभिप्राय है कि अगर ये इंद्रियों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में हम नहीं रखते, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5 घोड़ों के रथ को, उसकी लगाम को अपने हाथों में लिया, यानी कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को ये उपदेश दिया कि हमें अपने स्थूल शरीर को, या स्थूल शरीर के 5 कर्मेंद्रियों को, या 5 ज्ञानेंद्रियों को हमने सात्विक बुद्धि द्वारा, सत्संग की लगाम से कहो, गुरु की लगाम से कहो, परमात्मा की लगाम से एक नियंत्रण में रखना है, ताकि मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर फिसल नहीं जाए, डूब नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है, डूब जाता है, यानी कि उसका तमोगुण बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति बने रहने पे उसका पाप कर्मों का कर्माशय कब बिगड़ जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने पे फिर मरने पर उसकी नीचे की झोलियों में अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो हम सभी भाई बहनों को तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग करते रहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही आपका हमारा इन विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने के बीज डलते हैं। और ऐसी स्थिति लंबे समय तक बने रहने से फिर मनुष्य अपनी इन कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को रोकने में एक सफल हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।